जहाँ पे हमने लड्डू बनवाए मम्मी के साथ और ठेकुआ बनवाया। व्लॉगिंग भी कर रही थी और सूप भी निकाल रही थी, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन गिर गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है छठ पूजा का डे 3, जहाँ पे संध्या अर्घ है। आज ढलते हुए सूरज की पूजा करी जाती है। मतलब सूरज ढलने से पहले ही जो लोग व्रत करते हैं वो पानी में उतर जाते हैं। वैसे तो ये हमेशा बहते हुए पानी या फिर नदी किनारे किया जाता है, लेकिन हर जगह अब ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोग नदी किनारे जाएं, इसीलिए लोग घाट पे जाते हैं, घरों में करते हैं। तो क्योंकि घाट बहुत दूर है तो इस बार हम लोग घर पे करने वाले हैं, और कुछ मम्मी की तबीयत की वजह से भी हम लोग घर में करेंगे इस बार छठ पूजा। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, अभी हम लोग घर का काम करेंगे, वो तो मैंडेटरी है हर बार का। तो घर का काम करने के बाद मैं खाना खाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, हम नहा के खाना खा के नहीं कर सकते, कुछ छू नहीं सकते। तो पहले मैं खाऊंगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। फिर आज ठेकुआ बनेगा, तो ठेकुआ बनाने में मम्मी की हेल्प करेंगे। और जो छत पे पूजा होगी उसके लिए हम सजावट करेंगे। जब तक मैं अपने काम ख़त्म करके आती और नहाने जाती, उससे पहले मैं देख रही हूँ कि मम्मी और मेरी बहन ने काम करना शुरू कर दिया है। ठेकुआ और लड्डू बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो मैं जल्दी जल्दी गई और नहा के वापस आई कि मेरे बिना ये सब हो ना जाए। फिर नहा के मैंने भी हेल्प करवाई, जहाँ पे हमने लड्डू बनवाए मम्मी के साथ, चावल के आटे के लड्डू, और ठेकुआ बनवाया। ये आटा तो कोमल ने गूंदा, लेकिन उसकी लोइयाँ बना के उसको लकड़ी के मोल्ड में दबाना था, ताकि फ्लावर का शेप आ जाए ठेकुओं के ऊपर, ताकि जब वो फ्राई होकर आए तो वो शेप बना रहे। तो ये रहे वो सारे ठेकुए जो हमने प्रेस कर के रखे थे। और मम्मी यहाँ पे साथ के साथ उनको तल भी रही थी, और साथ के साथ हम लोग लड्डू भी बनाए जा रहे थे। और लड्डू वहाँ पे कुछ वहाँ रखे हैं, चावल के लड्डू, और यहाँ पे ठेकुए फ्राई भी हो रहे हैं। और वहाँ पे हम साथ के साथ लोइयाँ भी बना रहे हैं और उसको प्रेस कर के रखते भी जा रहे हैं। तो ये बहुत टाइम लेते हैं फ्राई होने में। ये लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन ये बहुत टाइम लेते हैं फ्राई होने में। और जब तक मम्मी ये कर रही थी, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, तो यहाँ तब तक कोमल ने सारे फ्रूट्स धो लिए, ताकि कोई भी गंदगी हो तो निकल जाए। और ये रहे वो पाइनएप्पल और पोमेलियो कहेंगे शायद इसको, वो जिसको खाने के लिए हमारे घर में लड़ाई होती है तीनों में। और यहाँ हमने ये नोटिस किया कि जो सेब हैं, इनकी शेप थोड़ी सी वियर्ड है। पता नहीं कश्मीरी सेब है कि क्या है, पर जो भी है थोड़ी सी वियर्ड थी इनकी शेप, ऐसे सेब नहीं देखे मैंने। और यहाँ पे वो पाइनएप्पल धो धो के रख रही है। तो इतने सारे फ्रूट्स धो लेने के बाद हम देख रहे हैं कि मम्मी अब तक ठेकुए फ्राई ही कर रही है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे थे फ्राई होने में। और हमें लग रहा था कि कहीं गैस ना ख़त्म हो जाए और ये हो भी ना। और तब मम्मी ने बोला मुझे कि चावल के आटे को पानी में डाल के उसमें हल्दी डाल के उसका पेस्ट टाइप बना के अरीपन करने को सूप के ऊपर, क्योंकि थैंक्स टू दीक्षा मेरे को पता चला ये वर्ड अरीपन कहते हैं, जो हम चावल के आटे से करते हैं, जो दिवाली व्लॉग में उसने कमेंट किया था। और ये करने के बाद मम्मी ने मुझे बोला कि मैं सूप ले आऊँ छत पे से, जो सूखने रखे है। और मैं अपनी हरकतें करते करते जा रही थी सूप लेने के लिए। और ये है वो टब कह लो जो पापा ने काटा है, और इसी में मम्मी छठ पूजा करेगी। और ये मैं एक हाथ से व्लॉगिंग भी कर रही थी और सूप भी निकाल रही थी, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन गिर गया और मैं सदमे में चली गई कि क्या हो गया। और ये मैं लेके आ गई नीचे फाइनली, और मैंने ऐसे शो किया कि मैंने गिराया ही नहीं फ़ोन। फिर उसके बाद मैं इस चावल के पेस्ट से सूप के किनारों पे ड्रॉ करने लग गई लाइन। मतलब मम्मी ने बोला कि चारों साइड ये लग जाना चाहिए, और अच्छे से जो डेकोरेटिव लगे तो वैसे कर दो जैसे तुम्हारा मन करे। तो मैंने ऐसे बस दो साइड साइड में लगा के, किनारों पे लगा के मैंने 2 लाइंस बना दी, और ये कुछ ऐसा लग रहा है अब सूप। और फिर मैंने ये सूप रख दिए सूखने को। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी आई है। ये देखिए, ये काम नहीं करती है, पर फिर भी ये व्लॉग बनाने के चक्कर में आज काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने काम करते करते फ़ोन भी गिराया और डांट भी खाई है। और बर्तन धोने के बाद फिर मैं आ गई छत पे, जहाँ मैं देख रही हूँ कि मुन्नू और कोमल दोनों ये सजाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनसे नहीं हुआ। और ये करते करते ये छत पे खेलने लग गए, फूल देखने लग गए, जहाँ पे बटरफ्लाइज आती है तो ये बटरफ्लाइज देखने लग गए। और ये इन दोनों की हरकतें शुरू हो गई, तो मैंने सोचा मेरे को ही करना पड़ेगा ये भी। तो मैं ये करने लग गई शुरू में। तो हमने बहुत सारे आइडियाज़ सोचे थे कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन मैं दिवाली की सजावट से ये फूलों की लड़ी ले आई,
जिससे मैंने ऊपर लगाया और एक नीचे लगाया सेम। ऑरेंज वाली लगने के बाद मैं येलो वाली लगा रही थी, जहाँ मुझे जो लग चुकी है उसमें दूसरी को जोड़ना था। मैंने उसी को आपस में जोड़ दिया और उसकी ही माला बना ली। फिर मैंने उसको खोला और दूसरी में जोड़ा। और मस्त लग रहा है भाई। यहाँ से चल देखो मैं देख सकते गाइस, अगर आपको भी ऐसा काम करवाना है तो आप इसे कांटेक्ट करिए, करवा सकते हो। तो गाइस मुन्नू और कोमल जा चुकी हैं और सामान लाने दुकान से, और मैं यहाँ बैठ के ये सजा रही थी टब। देखो गाइस अब इसको हमने सुंदर सा कर दिया है। फिर मैंने टब की फ़ोटो मम्मी को दिखाई तो मम्मी ने मुझे थोड़े फूल दे दिए और कहा कि इसको तोड़ तोड़ के डाल दो उसमें। तो मैंने वो किया और मेरे को वो कम लगे, तो फिर मैंने छत के भी फूल ले लिए, जिसके लिए मम्मी मुझे पक्का डांटेगी, पर कोई नहीं। फिर मैंने टब में थोड़ा पानी भर दिया ताकि वो फूल सूखे ना शाम तक। और फिर मैंने ये बस कपड़े पहने हैं और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरी जगह पे कोई आके खड़ा है जो अपना मेकअप कर रहा है और ये हट भी नहीं रहा है, पता नहीं कौन है। फिर मैंने अपना मेकअप भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। तैयार होने के बाद हम सारा सामान छत पर ले आए जहाँ पर हमने ये टब बनाया था। फिर वहाँ पे हमने सारा सामान सही से रखा और फिर मम्मी भी आ गई और फिर मम्मी उतरी पानी में, क्योंकि संध्या आ गए आज और शाम होने से पहले ही मम्मी को पानी में उतरना था। तो मम्मी टाइम देखकर उतर गई पानी में सनसेट होने से पहले ही। और क्योंकि अगर घाट पे जाते हैं तो जो व्रत करते हैं वो ना घाट की पूजा करते हैं, तो यह घाट तो नहीं था, तो मम्मी ने सबसे पहले टब की पूजा करी, क्योंकि वही जगह जहाँ से तुम वर्शिप करोगे भगवान जी को। और फिर यहाँ पे मैंने मम्मी के पल्लू में वही चावल के आटे का वो लगाया, लेप लगाया। और फिर यहाँ पे मैंने हाथ में मम्मी को पान दिया और अगरबत्ती दी, तो मम्मी खड़ी हो गई और फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि मैं उपले जला दूँ वहाँ पे। फिर मैंने उपले जलाए और क्योंकि हम लोग घर में कर रहे थे तो फिर मैं नीचे आ गई और मैंने बर्तन धोए और झाड़ू लगाई। और बर्तन धोते धोते मैं मुन्नू से बात भी कर रही थी। बात करते करते मैंने जल्दी जल्दी सारे बर्तन धो लिए और फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के जब तक ऊपर आई तब तक देखा कि सनसेट हो गया है। तो पापा अब हर एक सूप को उठाकर मम्मी को पकड़ा रहे हैं ताकि अर्घ दे सकें मम्मी। अर्घ का मतलब है जो प्रसाद सूप में है वो भगवान जी को दिखा के एक तरह से उनको चढ़ाना होता है। तो जैसे कि मम्मी कर रही हैं कि पहले सूप को हाथ में लेकर अपना फुल राउंड लेते हैं, पूरा 360 डिग्री घूमते हैं, फिर उसके बाद उस पर माथा टेकते हैं और फिर वो रखते हैं, मानते हैं कि ऐसे चढ़ गया भगवान जी को प्रसाद। तो ऐसे सारे सूप को करने के बाद मम्मी पानी से निकल गई और फिर मम्मी चली गई आराम करने। तो गाइज छठ पूजा हो गई है, हम लोग आ गए नीचे, है ना परी? आपने अपना पैर जलाया है? कैमरा शायद बच्ची थोड़ी, पर कैमरा हटा लो तो कैमरे में आने की कोशिश भी करती है मेरी तरह है क्या मतलब। तो गाइस छठ पूजा हो चुकी है और छत पे हो रही थी क्योंकि, तो छत पे से हम लोग आ गए हैं, सारा सामान रख दिया है। मम्मी चली गई है अब आराम करने के लिए। अब क्योंकि मैंने तो छठ पूजा के बीच में बर्तन धो लिए, मेरा बस काम है सोना और सुबह जल्दी उठना, तो वो करेंगे हम। और नेक्स्ट व्लॉग शुरू करेंगे कल सुबह से।